चेति कण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचतापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीद्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ अं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्कर मनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य पंचपंचाशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के साप से देह त्याग, यह सब वर्णन वर्णित है। एषते नृगशापस्य विस्तरो विहितो मया यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुष्वेहा परां कथाम्। श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। एवमुक्तस्तु रामेण सौमित्रिः पुनरब्रवीत् तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे नृप। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, हे राजन, हे भ्राता, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः कथां परमधर्मिष्ठां व्याहर्तुमुपचक्रमे। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। आसीद राजा निमिर्नाम इक्ष्वाकूणां महात्मनां पुत्रो द्वादशमो वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः। सुमित्रानंदन, महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। स राजा वीर्य संपन्नः पुरं देवपुरोपमम् निवेशयामास तदा अभ्यासे गौतमस्य तु। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। पुरस्य सुकृतम नाम
वैजयन्तमिति श्रुतम् निवेशं यत्र राजर्षिर्निमिश्चक्रे महायशाः। निवेशं यत्र राजर्षिर्निमिश्चक्रे महायशाः। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निमि के नगर का भी नाम यही रखा गया था। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना तस्य बुद्धि समुत्पन्ना निवेश्य सुमहापुरम् यजेयं दीर्घसत्रेण पितुः प्रह्लादयन्मनः। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए उस एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान ऐसा अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। ततः पितरमामन्त्र्य इक्ष्वाकुं हि मनोसुतं वसिष्ठं वरयामास पूर्वं ब्रह्मर्षि सत्तमम्। अनन्तरं स राजर्षिर्निमिरिक्ष्वाकुनन्दनः अत्रिमङ्गिरसं चैव भृगुं चैव तपोनिधिम्। तदनंतर इक्ष्वाकु नंदन राजर्षि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्षि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वर्ण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। तमुवाच वसिष्ठस्तु निमिं राजर्षि सत्तमम् वृतोऽहं पूर्वमिन्द्रेण अंतरं प्रतिपालय। उस समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है, अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। अनंतरम महाविप्रो गौतमः प्रत्यपूरयत् वसिष्ठोऽपि महातेजा इंद्र यज्ञमथा करोत्। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ जी भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। निमिस्तु राजा विप्रांस्तान समानीय नराधिपः आयजत आयजत हिमवत् पार्श्वे स्वपुरस्य समीपतः पंचवर्ष सहस्राणि राजा दीक्षा मथा करो। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया और राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। इंद्र यज्ञावसानी तु वसिष्ठो भगवान ऋषि सका समागतो राज्ञो हौत्रम कर्तुमनिन्दितः तदन्तरमथा पश्यत् गौतमेनाभिपूरितम्। इधर इंद्र
यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होत्री कर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया है। कोपी न महता विष्टो वसिष्ठो ब्राह्मण सुतः सराज्ञो दर्शनाकांक्षी मुहूर्तम समुपाविशत् तस्मिन्नः निराजर्षिर् निद्रयापहृतो वृषम् निद्रयापहतो वृषम। यह देखकर ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे। परंतु उस दिन राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत हो सो गए थे। ततो मन्युर्वसिष्ठस्य प्रादुरासीन् महात्मनः अदर्शनेन राजर्षेर् व्याहर्तुमुपचक्रमे। राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोलने लगे, यस्मात् त्वमन्यवृतवान् मामवज्ञाय पार्थिव चेतनेन विना भूतो देहस्ते पार्थिवैष्यति। भूपाल में तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। ततः प्रबुद्धो राजा तु श्रुत्वा शापमुदाहृतम् ब्रह्मयोनिमथोवाच स राजा क्रोधमूर्छितः। तदनंतर राजा की नींद खुली और वे उनके दिए हुए साप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्म योनि वशिष्ठ जी से बोले, अजानतः सयानस्य क्रोधेन कलुषीकृतः उक्तवान् मम शापाग्निं यमदंडमिवापरम्। मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। तस्मात् तवापि ब्रह्मर्षे चेतनेन विना कृतः देहः सशुचिरप्रख्यो भविष्यति न संशयः। अतः ब्रह्मर्षे, चिरंतन शोभा से युक्त तो आपका शरीर है, वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इति रोषवशादुभौ तदानीम् अन्योन्यं सपितौ नृपद्विजेन्द्रौ सहसैव बभूवतुर्विदेहौ तत्तुल्याधिगत प्रभाववन्तौ। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर साप से सहसा विदेह हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचपंचाशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।